आईफोन 17 सीरीज पूरी लॉन्च हो चुकी है। आज की वीडियो में बताता हूँ क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या बेटर था और क्या बेटर हुआ है। पूरी कहानी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी। और एक चेंज तो ऐसा हुआ है कि एप्पल वाले यूजर्स वेट कर करके थक गए थे। वैसे ये वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि आईफोन 17 सीरीज आपको 9 सितंबर को ही देखने को मिल गई थी, पर कोई नहीं, बताता हूँ आपको सब कुछ इस वीडियो में। वैसे तो लॉन्च इनका आईफोन के साथ नए एयरपोर्ट प्रो 3 उसी के साथ वॉच भी लॉन्च हुआ है और 4 आईफोन्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। अलग कैसे, नॉर्मली हम लोग पहले कुछ साल से देखे, जैसे पिछले साल की बात करें तो आईफोन 16 लॉन्च हुआ था, फिर एक आईफोन 16 प्लस एक वेरिएंट आता था, फिर इनका आईफोन 16 प्रो और फिर एक मैक्स। इस तरह से 4 आईफोन लॉन्च होते थे। लेकिन इस बार आईफोन 17 में क्या है कि आईफोन 17 तो आया, आईफोन 17 प्लस नहीं है, उसकी जगह आईफोन 17 एयर आ चुका है। एक्चुअल में आईफोन 17 एयर नाम नहीं है, उसका नाम सिर्फ आईफोन एयर है। तो एक नई सीरीज हो सकती है, हो सकता है अगली बार एयर 2 करके लॉन्च कर दे ये लोग, ऐसा कुछ हो सकता है। प्लस वेरिएंट नहीं है बेसिकली इस बार, सीधा उसके बाद आईफोन 17 प्रो मिलेगा और आईफोन 17 प्रो मैक्स। और एक बिगेस्ट चेंज जो कि काफी सारे एप्पल यूजर्स वेट कर रहे थे, जस्टिफाई कर करके थक गए थे और ऐसा आईफोन यूजर्स कह देते थे कि हाँ हमारा 60 हर्ट्ज डिस्प्ले 120 हर्ट्ज जितना स्मूथ है। तो ऐसा आपने डेफिनेटली देखा होगा, पर वो दोनों सेम नहीं होता। और सीरियसली एप्पल बहुत गलत कर रहा था पहले, मतलब 120 हर्ट्ज दे ही नहीं रहा था अपने बेस वेरिएंट में, चाहे आईफोन 15 हो, चाहे आईफोन 16 14 हो। लेकिन फाइनली आपको आईफोन 17 में इस बार आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल जाएगा। सो प्रो मोशन डिस्प्ले इज हियर और डिस्प्ले 1 to 120 हर्ट्ज स्विच भी कर सकता है। तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दे दिया गया है। पहले ये प्रो और प्रो मैक्स में था, क्योंकि अभी तक ये लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं दे रहे थे बेस वेरिएंट में। हाँ, यूएसबी जनरेशन अभी भी फास्ट वाला ये लोग नहीं देते हैं, वो आपको इसमें जेन 2 ही मिलेगा। थोड़ी अभी भी यहाँ पे वो लोग कॉस्ट कटिंग कर रही है। 5 जनरेशन यूएसबी आपको प्रो और प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। और हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आईफोन 17 में कोई डिजाइन वजाइन चेंज नहीं हुआ है, 16 जैसा ही दिखता है। हाँ, डिस्प्ले जरूर पहले 6.1 इंच आते थे, अभी आपको 6.3 इंच देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले साइज चेंज हुआ है। और हाँ, कलर भी थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे ब्लैक थोड़ा लाइट ब्लैक सा दिखता है। और भी कुछ कलर्स है ना, 3-4 16 वर्सेस 17 का, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना चेंज हुआ है। बाकी एज यूजुअल हर साल थोड़ा सा बैटरी इंप्रूवमेंट किया जाता है, वो सब रियल लाइफ में जब फोन आएगा तब वो चेक किया जाएगा, वो सब आने के बाद चेक किया जाएगा। और क्या, अगर आप सोच रहे हो चेंज हुआ है, एक बड़ा चेंज ये हुआ है, सेल्फी कैमरा में पहले 12 मेगापिक्सल सेल्फी था, अभी आप उसको बदल के 18 मेगापिक्सल कर दिया गया है। और एक्चुअल में इस बार ना स्क्वायर सेंसर है, तो दोनों तरफ से सेम हो गया ना, चाहे फोन ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो आप डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो के साथ लैंडस्केप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं सेल्फी में। इनफैक्ट इसमें आपको ऑटो फ्रेम वाला फीचर्स भी मिल जाता है, क्योंकि एप्पल ने दिया है तो नाम भी थोड़ा अलग होगा, तो उसको इन्होंने सेंटर स्टेज बोल दिया है। और 17 में एक चेंज ये भी है कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी अब 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, और ये टेलीफोटो लेंस बोल देते हैं मेन कैमरा के साथ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2 ही कैमरा है, मेन और अल्ट्रा वाइड। मेन 48 मेगापिक्सल का है ना, तो 2x डिजिटल जूम को ये लोग 2x टेलीफोटो लेंस बोल देते हैं। बाकी हाँ, कैमरा में अभी भी 4K 120 FPS का ऑप्शन आईफोन 17 में नहीं मिलेगा, वो प्रो और प्रो मैक्स में मिलता है। एंड वन मोर चेंज, बाय द वे, यहाँ पे प्रोसेसर आपको नया वाला मिलेगा, A19 प्रोसेसर आईफोन 17 में। प्रो में ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे, वहाँ पे प्रो वर्जन लग जाता है। और जैसा मैंने कहा, बैटरी वगैरह इंप्रूव किया जाता है। तो इस बार चार्जिंग टेस्टिंग में भी इन्होंने 40 वाट दिखाया है, तो डेफिनेटली अलग से चार्जर लेना पड़ेगा, बट चार्जिंग सपोर्ट को बेटर किया गया है। या फिर जो आपका मैक्सेफ चार्जर पहले 22 वाट था, अभी 25 वाट तक जा चुका है। इनफैक्ट एक चीज जो कि रियल लाइफ में फोन आने के बाद पता लगेगा, वो है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने इस बार नया चिप यूज किया है और मॉडेम भी नया है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो शुरू होता है ये बेस वेरिएंट 83,000 रुपीज से। बाकी आप अगर सोच रहे हैं प्राइस सस्ता हुआ है कि महंगा, तो दो तरह से जजमेंट होगी इसकी। अगर आप इंडियन प्राइसिंग से कंपेयर करोगे तो फिर आपको लगेगा प्राइस थोड़ा कम हुआ है। कम कैसे, क्योंकि सीधा ये 256 GB से स्टार्ट हो रहा है इस बार आईफोन 17। तो अगर लास्ट ईयर के 256 GB से कंपेयर करें तो वो ये 90,000 के आसपास आया था और ये 83,000 के आसपास है, तो कम हुआ। लेकिन अगर आप यूएस के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 128 GB में ही 256 GB आया, तो उस हिसाब से इंडिया प्राइस थोड़ा 3,000 रुपए बढ़ा है। सो इट्स डिपेंड, कम और ज्यादा फील दोनों देगा। लेकिन उसके बाद जैसा मैंने कहा, इस बार प्लस नहीं मिलने वाला है। एक्चुअल में प्लस सबके लिए नहीं था, उन लोगों का काम आ जाता था, ये होता नॉर्मल वाला ही था, पर उसमें बिगर बैटरी, थोड़ा बिगर डिस्प्ले हो जाता था। तो जो लोग जल्दी जल्दी चार्ज नहीं कर सकते थे, ब्लॉगिंग वगैरह करते थे, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करते थे, उनके काम आ जाता था। अब इनकी बड़ी बैटरी mAh सबसे ज्यादा मैक्स वाले में ही होगा, आईफोन 17 प्रो मैक्स। और उसका प्राइस तो फिर अलग रेंज का हो गया ना, हाई रेंज का। खैर, उसी के साथ दूसरा आईफोन है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा प्लस नहीं आएगा, वो है आईफोन is iPhone Air। लीक्स हमने पहले ही देख लिए थे, ऑफिशियली आ भी चुका है। बेसिकली स्लिम फोन है ये। एग्जांपल के लिए अगर बताना चाहूँ, सैमसंग S25
एज आया था वो ना काफी स्लिम है, 5.8 mm थिकनेस, और आईफोन एयर जो है वो और भी स्लिम है क्योंकि ये 5.6 mm होगा। सैमसंग वाले से थोड़ा और स्लिम होगा ये, और थोड़ा छोटा भी है उससे हल्का सा। पर एक चीज यहाँ पर देखकर हैरानी होगी कि स्लिम फोन के साथ कुछ तो है। इनकी प्राइसिंग जब आप वैल्यू फॉर मनी में देखने लग जाते हो सेम ब्रांड के साथ, तो फिर उतना नहीं लगता। जैसे S25 एज की बात करें, वो भी 1 लाख से ऊपर आया था, हम लोग सोच रहे थे नीचे आएगा। ऐसे ही एप्पल का जो ये आईफोन एयर है, इसका प्राइस आप देखो, आईफोन एयर सीधा 1,20,000 का मिलेगा, और इसके वेरिएंट तो और ऊपर जाएगा। यहाँ पे डिटेल वगैरह आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जो स्लिम फोन बाई करने वाले जो यूजर है, अब कितने हैं मुझे तो नहीं पता, बिकॉज ये कंफ्यूज करते हैं। S25 एज बाई करने जाओगे तो S25 अल्ट्रा मिल जाता है आसपास प्राइसिंग में। ऐसे ही जैसे मैं आईफोन एयर लेने जाऊंगा तो मैं आईफोन 17 प्रो तक का भी बजट बढ़ा सकता हूँ, जहाँ पर हमें मल्टीपल कैमरा कंट्रोल भी मिल जाएंगे और भी चीज एक्स्ट्रा मिल जाएगी आईफोन एयर से। अगर आप आईफोन 17 एयर को देखोगे तो आईफोन 17 एयर में सिर्फ सिंगल कैमरा है, एक कैमरा। मतलब इन्होंने क्यों सैमसंग ने किया, फिर भी अल्ट्रा वाइड दे दिया था। इनफैक्ट हमने जैसे OnePlus 13s देखा है, या फिर Vivo का हमने X200 FE देखा है, ये लोग कम्पैक्ट फोन के साथ या तो अल्ट्रा वाइड दे रहे थे मेन कैमरा के साथ, या तो टेलीफोटो। बट एप्पल ने कहा हम कुछ नहीं देंगे, हम सिर्फ मेन कैमरा देंगे। डेफिनेटली कैमरा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है, तो सिंगल कैमरा और ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिजिकल सिम आप इसमें नहीं लगा सकते हो। तो ये था, बाकी देखने में खूबसूरत है, बस वही है कि आप उन्हीं के दूसरे ब्रांड में कंपेयर करोगे तो ये उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे आईफोन 17 प्रो की बात करें, डिजाइन देखिएगा, यहाँ पे पूरा यूनिबॉडी डिजाइन है। और यूनिबॉडी में भी क्या है, जैसे आईफोन 16 प्रो है, इसका फ्रेम ना टाइटेनियम का है, बैक साइड ग्लास है। ये डिजाइन आई नो चेंज नहीं हो रहा था पिछले कुछ जनरेशन से, लेकिन काफी प्रीमियम लगता है। लेकिन आईफोन 17 प्रो में पूरा बदल दिया गया है, एल्युमिनियम यूनिबॉडी। मतलब जितना भी आप ये फॉर एग्जांपल मैं ये कलर दिखा रहा हूँ, जितना भी आप देख रहे हैं ना, पूरी एल्युमिनियम से बना है। बस बीच में बॉक्स टाइप दिख रहा होगा जहाँ पे एप्पल का लोगो है, वहाँ पे ग्लास है। और यहीं पे मैक्सेफ भी काम करेगा, वायरलेस चार्जिंग काम करेगा। और यहाँ पे फ्रेम और बैक पैनल अलग नहीं है, यूनिबॉडी मतलब एक ही मर्ज कर रखा है। बहुत सारी बजट फोन में आप देखे होंगे फ्रेम और बैक साइड को जो मर्ज कर दिया जाता है, एप्पल पहले करता था ये, फिर हटा दिया गया था, फ्रेम वगैरह आ गया था प्रॉपर। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया इन्होंने। मैं तो पर्सनली चाहता था फ्रेम होता और फ्रेम के साथ ये डिजाइन दिया होता। अब कुछ लोग इस डिजाइन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा। जब रियल लाइफ में आएगा डिजाइन तब मैं ओपिनियन देना चाहूंगा इस डिजाइन के ऊपर, क्योंकि कई बार फोटोज में कुछ दिखता है और रियल लाइफ में कुछ, इसलिए इसके लिए मैं वेट करना चाहूंगा। और ये 3 कलर में आने वाला है। कुछ लोगों को एक चीज बहुत याद आने वाला है, वो ब्लैक कलर नहीं है इसके अंदर, यही 3 कलर आने वाला है। क्योंकि ये प्रो है, प्रो में आपको 120Hz डिस्प्ले मिलना ही मिलना है। यहाँ पे फास्ट USB जनरेशन मिलता है, और इस बार कैमरा सारे के सारे 48 मेगापिक्सल का है। लेकिन टेलीफोटो पहले 5x था, अब 4x कर दिया गया है। बाकी कैमरा, फोटोज, इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें फोन आने के बाद डेफिनेटली चेक किया जाएगा। या फिर अगर प्रो की बात करें, 17 प्रो या फिर मैक्स, कूलिंग चैम्बर भी यूज किया है इन्होंने। बहुत बड़े साइज का तो नहीं दिख रहा था, जो डेमो दिखाया गया साइज तो उसमें नहीं बताया गया है। अगर आपको नहीं पता, या जो लोग आईफोन यूज करते हैं या जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, उनका फोन हीट होता है तो उनको फील होता है। कुछ फोन तो ज्यादा हीट होते हैं, उनके साथ दिक्कत है, वरना आईफोन बहुत ज्यादा ऑलरेडी हीट होते हैं गर्मियों वगैरह। कई लोग तो ये चीज नहीं जानते, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, बट ऐसा है। एप्पल को सच में थर्मल कंट्रोल पे काम करने की जरूरत है, तो देखते हैं इससे क्या असर पड़ता है रियल टाइम में। बाकी कैमरा में यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रो रेज रॉ का ऑप्शन आ चुका है, डुअल कैप्चर वगैरह ऐड किया गया है। बाय द वे एक चीज बताना भूल गया, 3 मेगापिक्सल जो मैंने आईफोन 17 में बताया, वो 17 एयर, प्रो, प्रो मैक्स सभी में मिलेगा, सेम तरीके से काम करेगा। तो ये चेंज होने वाला है आईफोन 17 प्रो में। और जो मैक्स है उसी का बड़ा भाई बोल सकते हैं, थोड़े बड़े साइज का, बड़ी डिस्प्ले, बड़ी एमएच बैटरी। और आईफोन 17 प्रो का प्राइस आपके सामने ये देख सकते हो, 1,35,000 से स्टार्ट हो रहा है, और आईफोन 17 प्रो मैक्स 1,50,000 से स्टार्ट हो रहा है, और अब तो 2 TB तक स्टोरेज जा सकता है। इस बार 2 TB का ऑप्शन भी ऐड किया गया है। तो प्रो और प्रो मैक्स में 5,000 रुपीज प्राइस बढ़ा है। बाकी नया चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा, और इसी के साथ चेंजेस होते हैं, फोन एक्सपीरियंस किया जाता है लाइफ में। iOS 26 का एक्सपीरियंस कैसा है, AI फीचर्स में क्या चेंजेस किए हैं, और काम कितना कर रहा है। हालांकि एप्पल AI फीचर्स लास्ट टाइम बहुत ज्यादा AI हुआ था, पर वो पूरे साल इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो वो वेट करने के बाद ही पता लगेगा। रियल लाइफ में क्या रहा, फोन का एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता लगेगा, और उसके बाद लॉन्ग टर्म रिव्यू वगैरह में सारे चीज शेयर किया ही जाएगा। ओवरऑल कहानी ये चीज निकल के आती है, जब मैंने पूरा इवेंट देखा तो मेरे को एक चीज क्या समझ में आई, आईफोन एयर में तो बहुत कम लोग, डिपेंड करता है कौन इंटरेस्टेड है रियल लाइफ में, देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आईफोन 17 स्पेशली टिपिकल आईफोन 17 है, चेंजेस वो कर ही नहीं
नहीं रहे थे, लेकिन लोग तो जिनको आईफोन यूज करना है, iOS एक्सपीरियंस करना है, वो तो बाई करेंगे ही। जिनको नॉन प्रो बाई ही करना है, तो उस नजरिए से अगर आप देख रहे हो तो आईफोन 17 मेक मोर सेंस कि यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज, AOD वगैरह रियल लाइफ में काम आता है, और शुरू ये 256 GB से होता है, जो कि अच्छी बात है। और इतने महंगे फोन में 128 GB से स्टार्ट होना भी अजीब बात था पहले। साथ में नया प्रोसेसर, सेल्फी कैमरा इम्प्रूव्ड, वो चीजें रियल लाइफ में काम आएगी। और बाकी प्रो का डिजाइन है वो सब चेंज कर दिया गया है, और वो तो अपने प्लेस पे जैसा बिकता है बिकता ही रहेगा। देखिए बहुत लोग नए आईफोन लेते हैं, हमेशा जो लेते आए हैं वो लेते रहेंगे, बट वैसे देखा जाए जिनके पास आईफोन 16 है तो उनके लिए भाई डिजाइन तो अपग्रेड नहीं हुआ, वो डिफरेंट डिजाइन जरूर है, बट जो वो मटेरियल और प्रीमियम फ्रेम या बैक ग्लास वगैरह के साथ जो कॉम्बिनेशन निकल के आता था, डेफिनेटली रियल लाइफ में चेक करके आपको हम बताएंगे, बट वो फील आपको आईफोन 17 में नहीं मिलने वाला है। मे बी ये फोन थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हो आईफोन 16 से, बिकॉज यूनिवर्टी है, कर्वी फ्रेम है थोड़ा, तो होल्ड करने में कंफर्टेबल थोड़ा जरूर लग सकता है। वैसे वो सब देखेंगे आने के बाद, बट हाँ डेफिनेटली आपको प्रीमियमनेस थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट्स सी कैसा होता है फोन, उसको वीडियो तो मैं आपको जरूर ही दूंगा। यही सब कुछ था आज के इस वीडियो में, एंड आई होप अपडेट आपको मिल गया होगा आईफोन 17 सीरीज के रिलेटेड। वैसे ये वीडियो थोड़ा लेट है क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। और आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में, क्या नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको से